आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हम आदिकाल हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने कल रास साहित्य पढ़ा था, रास या जैन साहित्य। उससे पहले हमने रासो साहित्य और आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम बिना किसी देरी किए हुए आज सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक सिद्ध साहित्य के ऊपर। उसके बाद हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे, तो हमारा उसके बाद आदिकाल है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम भक्तिकाल के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं कि सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, कब आया, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सिद्ध साहित्य 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायियों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। यानी 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायियों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा गया उसे हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्ध साहित्य पर सर्वाधिक शोध कार्य करने वाले विद्वान का नाम राहुल सांकृत्यायन है। ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर सिद्ध साहित्य के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, शोध कार्य किया है, तो उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2023 में कि सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है, तो इन्होंने 84 सिद्ध बताए हैं। सभी सिद्ध आदर हेतु अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग करते थे। यानी पा है वो अपने नाम के अंतिम अक्षर पे लगाते थे। अंत में इस सिद्धों का प्रमुख केंद्र है वो बिहार के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय माने जाते हैं। यानी बिहार के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो माने जाते हैं। बिहार के नालंदा और तक्षशिला के बाद तिब्बत का भोंट क्षेत्र इसका प्रमुख केंद्र रहा। ये महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो बिहार का नालंदा और तक्षशिला, उसके बाद अगर कोई क्षेत्र रहता है तो वो तिब्बत का भोंट क्षेत्र है। ये सिद्धों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सिद्धों के द्वारा अपनी साधना अवस्था से जो ईश्वर के पद रचे गए उन्हें चर्या पद कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। चर्या पद किसे कहते हैं? चर्या पद है वो किसको कहते हैं? सिद्धों के द्वारा अपनी साधना अवस्था से जो ईश्वर के पद रचे थे उन्हें चर्या पद कहते हैं। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध आचार्य पर शोध कार्य कर सिद्धों के बाद रचित पदों को बोधमान दुहा या इसे ही बोध गान कहते हैं के नाम से संकलित किया है। बोधमान दुहा या बोध गान के नाम से किन्होंने बौद्धों के संकलन कार्य किया, वो पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। अब मुनि दत्त सूरि ने सिद्धों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या संध्या भाषा के नाम से संबोधित किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। मुनिदत्त सूरि ने सिद्धों के द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती थी उसको संध्या या संध्या भाषा के नाम से संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब जनता तत्कालीन नरेशों की चाटुकारिता, स्वेच्छाचारिता, पराजय एवं पतन से त्रस्त होकर के
निराशावादी गर्त में डूबती जा रही थी, उसी समय सिद्ध साहित्य, सिद्धों की वाणियों ने सजीवनी बुनने का काम किया था। सिद्धों, जो सिद्ध है वो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, सिद्ध साहित्य की जितनी भी विशेषताएं हैं हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सिद्धों में हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद और वैदिक कर्मों का खंडन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म का जो ब्राह्मणवाद है और वैदिक कर्मों है उनका खंडन है वो किस साहित्य में मिलता है, तो सिद्ध साहित्य में मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस साहित्य में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया गया है कि जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, ना वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि तंत्र साधना है उसके ऊपर महत्वपूर्ण बल मिलता है। सिद्ध साहित्य में शिव और शक्ति युगल की उपासना की जाती है। शिव और शक्ति के युगल की उपासना अगर की जाती है तो वो सिद्ध साहित्य में की जाती है। अगला पॉइंट है कि इस साहित्य में 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। 5 में यानी मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, इन 5 प्रकार की जो दुष्प्रवृत्ति है ये महत्वपूर्ण है, ये मिलती है इसके अंदर। आगे हम कि जो विषय वस्तु के आधार पर सिद्ध साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सिद्ध साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। किस आधार पर? विषय वस्तु के आधार पर। कौन कौन से हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। पहला है नीति या आचार संबंधी साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य, तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवाद से संबंधित जो साहित्य है। यानी 3 प्रकार की जो विषय वस्तु के आधार पर सिद्ध साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उसका नाम है नीति या आचार संबंधी साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य, तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं हम इनकी चर्चा करते हैं। पहला है सरहपा या सरहपाद, इन्हीं का नाम सरोज वज्र के नाम से और इन्हें ही राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, अगर सिद्ध साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण अगर किसी का स्थान है तो उनका नाम है सरहपा, सरहपाद, सरोज वज्र या राहुल भद्र। इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। ये महत्वपूर्ण है इसलिए ऊपर भी हमने लिखा है। इनकी रचना का नाम दोहा कोश है और इनका जो रचना का समय है वो 8वीं शताब्दी है, यानी 769 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है वो 769 ईस्वी या 8वीं शताब्दी माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। सर्वमान्य मत के अनुसार भी हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम कवि है वो सरहपा को ही माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी जो साहित्य है सर्वमान्य मत के अनुसार पहला कवि, प्रथम कवि है वो सरहपा को माना जाता है और राहुल सांकृत्यायन ने भी पहला कवि, सर्वप्रथम कवि कहा है। महत्वपूर्ण है, आगे इम्पोर्टेंट है कि हिंदी साहित्य में चौपाई दोहा रचना शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि सरहपा ही हैं। यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2023 में आया था कि हिंदी साहित्य में दोहा और चौपाई रचना शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं, तो उनका नाम सरहपा है। ये प्रश्न आया था सीधा सीधा, मैं कह रहा हूँ एक एक लाइन से प्रश्न है वो बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। सरहपा की बौद्ध धर्म के सहजयान शाखा या सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। सरहपा है वो बौद्धयान की जो धर्म है, बौद्ध धर्म
के सहजयान शाखा के या सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक है वो सर हपा को माना जाता है। इनकी दोहा कोश रचना का सर्वप्रथम संपादन राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। दोहा कोश है उसका जो सर्वप्रथम संपादन है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया। सर हपा की अधिकांश रचनाएं हैं वो खंड काव्य श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो हमने सर राहुल सांकृत्यायन को विस्तार पूर्वक से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सबरपा के बारे में। सबरपा है इनकी रचनाओं का नाम, यानी सबरपा हो गया, उसके बाद सरहपा पहले, उसके बाद सबरपा, उसके बाद लुईपा। हमने सरहपा के बारे में पढ़ा है, सरहपा के बारे में हमने पढ़ा है। और अब हम पढ़ेंगे सबरपा के बारे में। इसके सरहपा के शिष्य सबरपा थे और सबरपा के शिष्य है वो लुईपा थे। तो देख लो, अब इनके नाम के अंत में पा लगा हुआ है, सब के अंत में। सबरपा की रचनाओं के नाम है वो चर्यापद, वज्र योगिनी साधना, महामुद्र, वज्र नीति। बहुत ही महत्वपूर्ण है वज्र योगिनी और चर्यापद है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। ये सरहपा के शिष्य थे, सबसे एक नंबर पे आते हैं वो सरहपा, उसके बाद सबरपा के बाद लुईपा। इनकी रचनाओं में सांसारिक मोह माया का विरोध तथा सहज जीवन यापन शैली पर अधिक बल दिया गया है। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरे कवि का नाम है वो है लुईपा। रचना का नाम है लुईपा गीतिका। लुईपा गीतिका ये सबरपा के शिष्य माने जाते हैं। विशेष है यानी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 84 सिद्धों में सबसे पहला स्थान है वो सरहपा को तथा सबसे ऊंचा स्थान है वो लुईपा को दिया जाता है। यानी 84 सिद्ध हुए हैं, उनमें सबसे प्रथम स्थान है वो सरहपा को है। सबसे ऊंचे स्थान की हम बात करें तो लुईपा को दिया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में सबसे विद्वान सिद्ध कवि है वो लुईपा है। डॉक्टर नगेंद्र ने 84 सिद्धों में सबसे विद्वान अगर कवि या सिद्ध किसे माना है तो उनको लुईपा को माना जाता है। अन्य सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, इन जो अन्य कवि हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखना है हमें, सिर्फ इनकी रचनाओं से संबंधित कुछ जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो हम एक तरफ क्रम संख्या, दूसरी तरफ रचनाकार, तीसरी तरफ है इसका नाम है रचना कि इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी। पहले का नाम है डोम्बिपा। रचना डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराद्विकोश, यानी डोम्बिपा है इसकी रचना। पहली रचना है डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराद्विकोश। दूसरा है कणहपा गीतिका। दूसरा है इसकी दूसरी रचना का नाम है चर्यापद विनिश्चय। पहली रचना का नाम कणहपा का है वो कणहपा गीतिका, दूसरी रचना का नाम है वो चर्यापद गीतिका है। तीसरे जो कवि हैं उनका नाम है कुकुररिपा। इनकी रचना का नाम है चर्यापद योग भाव विनोद। चौथे जो कवि हैं या रचनाकार हैं जिनका नाम है आर्य देवपा, यानी कवि गीतिका, कावेरी गीतिका। पांचवें का नाम है कमलपा यानी असंबंध शरम दृष्टि। यूसुफा छठा है यूसुफा, इसका नाम जो रचना है इनकी रचना का नाम है बोधिचर्यापद अवतार। सातवें का नाम है कणमप्पा यानी चर्या गीतिका। तो ये जितने भी थे वो अन्य कवि थे। जो सिद्ध साहित्य तीन महत्वपूर्ण है, एक का नाम सरहपा है, दूसरे सबरपा और तीसरे का नाम है लुईपा। तो आज हमने जो सिद्ध साहित्य है उसके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा कर ली। इसमें से एक भी प्रश्न है वो बाहर
नहीं जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है सिद्ध साहित्य। इसकी जो शुरुआत है वो 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच होती है। ये अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लेखन कार्य शुरू किया गया था। और राहुल सिद्ध साहित्य में शोध कार्य सबसे ज़्यादा है वो राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्ध हुए हैं और ये अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग करते थे। इनका जो केंद्र है मेन वो बिहार के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय माने जाते हैं। बिहार के और तक्षशिला के अलावा तिब्बत का भोंट क्षेत्र भी प्रमुख केंद्र रहा है। सिद्धों के द्वारा अपनी साधना अवस्था से जो ईश्वर के पद रचे गए उन्हें चर्या पद कहा गया। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य कर सिद्धों के बाद रचित पदों को बोधमान या बोधमान दुहा या बोधगान के नाम से जाना गया। मुनिदत्त सूरी ने जो सिद्धों के द्वारा प्रयुक्त भाषा उसे संध्या या संध्या भाषा के नाम से संबोधित किया गया, जिसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है कि जब जनता तात्कालीन नरेशों की चटुकारिता, स्वेच्छाचारिता, पराजय एवं पतन को त्रस्त होकर के निराशावादी गर्त में डूबती जा रही थी, उसी समय सिद्ध साहित्य या सिद्धों की वाणियों ने संजीवनी बूटी का काम किया था। अब सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा कि ब्राह्मणवाद, वैदिक धर्मों का खंडन किया गया। इसमें जाति प्रथा नहीं मिलती है, तंत्र साधना पर बल मिलता है। सिद्ध साहित्य में शिव शक्ति की युगल की उपासना होती है। 5 प्रकार की हैं वो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। 5 मैं हैं: मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन। विषय वस्तु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया सिद्ध साहित्य को। नंबर 1 नीति या आचार संबंधी साहित्य, दूसरा उपदेश परक साहित्य, तीसरा साधना संबंधी या रहस्यवादी। सिद्ध साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। पहला का नाम है सरहप्पा, सरहप्पाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र। इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। रचना काल है 8वीं शताब्दी यानी 669 से राहुल सांकृत्यायन के 769 से राहुल सांकृत्यायन ने इनका रचना काल माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि सरहप्पा को माना है। सर्वमान्य मत के अनुसार भी सरहप्पा को ही माना जाता है। सबसे पहले हिंदी साहित्य में चौपाई, दोहा, रचना शैली का प्रयोग करने वाले कवि सरहप्पा ही हैं। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में 2023 में आया था। सरहप्पा की बौद्ध धर्म के सहजियान शाखा या सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी दोहा कोश रचना का सर्वप्रथम संपादन राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया। सरहप्पा की अधिकांश रचनाएं हैं वो खंड काव्य की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। हमने दूसरे कवि का नाम सबरप्पा पढ़ा। सबरप्पा है वो शिष्य सरहप्पा के हैं और सबरप्पा के शिष्य लुइपा हैं। इनकी रचनाओं के नाम चर्यापद, वज्रयोगिनी साधना, महामुद्र, वज्रगीति। ये सरहप्पा के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में सांसारिक मोह माया का विरोध तथा सहज जीवन यापन शैली का अधिक बल मिलता है। उसके बाद हमने लुइपा को पढ़ा। इनकी रचना का नाम लुइपाद गीतिका। ये सबरप्पा के शिष्य माने जाते हैं। महत्वपूर्ण बात हमने नोट करके ये लिखा था कि 84 सिद्धों में सबसे पहला स्थान है वो सरहप्पा को जाता है, सबसे ऊंचा स्थान है वो लुइपा को दिया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में अगर सबसे ज़्यादा विद्वान सिद्ध है उनका नाम लुइपा है। उसके बाद हमने अन्य सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़ी। रचनाकार और रचना डोम्बिपा। सबसे पहले हम डोम्बिपा पढ़ा यानी डोम्बिपा गीतिका इनकी पहली रचना। दूसरी रचना का नाम योगचर्या। तीसरी रचना का नाम है अक्षरा द्विकोश। उसके बाद हमने दूसरा कवि कणहप्पा पढ़ा। इनकी रचना का नाम कणहप्पा गीतिका। दूसरे का नाम चर्या पद विनिश्चय। तीसरे जो रचनाकार उनका नाम कुकुरिपा था। इसकी रचना का नाम चर्यापद योग भावनोपद। चौथे आचार्य देवपा कवि गीतिका कावेरी गीतिका। 5वां कंबलपा। इनकी रचना का नाम असंबंध शर्म दृष्टि। छठा नाम था छठे रचनाकार का नाम यूसुफा बोधि चर्यापद अवतार। इनके रचना का नाम। 7वें रचनाकार का नाम कणहप्पा था जिनकी रचना का नाम चर्या गीतिका था। इस प्रकार आज हमने सिद्ध साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे और महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे की चर्चा नाथ साहित्य से संबंधित वो अगली क्लास में करेंगे यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।